नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक थेरेपिस्ट ने एक आत्मा के साथ कम्युनिकेशन किया था और उसको महत्वपूर्ण कुछ सवाल पूछे कि जैसे मृत्यु के बाद आखिर तुम कहाँ पर गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम मतलब कैसे पृथ्वी पर जीवन जिए थे, पृथ्वी पर तुमने क्या अच्छा क्या बुरा किया था, पृथ्वी पर तुम किस उद्देश्य से आए थे। ये सारे सवाल उसने पूछे थे और उस आत्मा ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है दोस्तों आज हम देखेंगे। सबसे पहले उस आत्मा को ये पूछा गया कि तुमने कितना जीवन मतलब लिया था, कितने साल का वो जीवन था। तब उसने ये कहा है कि 67 वर्ष का वो उसका जीवन था। और उसके बाद उसको ये पूछा गया कि तुम्हारे जाने का जो समय था क्या वो तय था पहले से। तब उस आत्मा ने कहा कि हाँ, मेरे जाने का ये समय जो था वो तय था। उसकी जो मृत्यु थी दोस्तों वो एक बीमारी के वजह से हुई थी, एक बहुत बड़ी बीमारी उसको हुई थी और इस वजह से वो इस दुनिया से चली गई थी। और ये कहती है कि जब मेरे जाने का समय आने वाला था तब मेरे शरीर ने यह तय किया था, मेरी आत्मा ने, कि मुझे कुछ तो होगा और वो इस दुनिया से चली जाएगी। बाद में उसको ये पूछा गया कि तुमने अपने जीवन में क्या उद्देश्य मतलब पूरा करने के लिए वो जीवन लिया था। तब उसने ये कहा कि मेरे लाइफ में जितने भी लोग आएंगे मैं जितना हो सके उन सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से उस आत्मा ने मतलब कहीं ना कहीं वो एक लड़की की आत्मा थी, तो उस तरीके से उसको कहा गया था कि तुम जितना हो सके जो भी तुम्हारे जीवन में लोग आएंगे उनके साथ तुम बहुत ही अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करोगी, उसमें तुम ये नहीं सोचोगे कि मुझे क्या मिला है। तो इस तरीके से उसका उद्देश्य था। तब उसको ये पूछा गया कि क्या वो उद्देश्य जो था वो तुमने पूरा किया क्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों। उस महिला के आत्मा ने कुछ इस तरीके से कहा कि मैं अपने उद्देश्य को अच्छे से पूरा नहीं कर पाई। उसका कारण उसने ये कहा है कि मेरे अंदर ईर्ष्या और जलन बहुत ही ज़्यादा थी और इस वजह से मैं अपना जो कार्य थी वो बहुत ही अच्छे से पूरा नहीं कर सकी। और उसके बाद थेरेपिस्ट ने उसको ये पूछा कि अब तुम्हारे साथ मतलब आगे क्या हुआ, जब इस दुनिया से तुम चली गई तब उसके बाद आखिर क्या हुआ। तब उसने ये कहा कि जब मैं इस दुनिया में मतलब थी तब मुझे बीमारी के कारण बहुत ही शरीर में दर्द हो रहा था और आखिर में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उस दर्द से कहीं ना कहीं मैं मुक्त महसूस कर रही थी। तब उस थेरेपिस्ट ने बीच में रोककर कुछ इस तरीके से पूछा कि तुम जाते वक्त क्या मतलब तुम्हें ठीक लग रहा था या फिर तुम्हें ऐसे लग रहा था कि मैं पृथ्वी पर ही रहूँ, मुझे नहीं जाना है वगैरह। तब उसने ये कहा कि नहीं, मैं जब पृथ्वी पर थी तब बीमार जब मैं थी तब बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता था, बहुत ही पीड़ा से मैं गुजर रही थी, इसलिए मैं जब इस दुनिया से चली गई तब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही दर्द से मुक्ति लग रही थी, बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे पृथ्वी पर नहीं रुकना था। बाद में उसको ये पूछा गया कि जब इस दुनिया से तुम चली गई तब उसके साथ तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ। तब उसने ये जवाब दिया है दोस्तों कि वो ये कहती है कि मेरे सामने एक प्रकाश आया था और वो मुझे मतलब अपने साथ लेकर गया। शुरुआत में थोड़ा सा वहाँ पर अंधेरा था, एक टनल, एक गुफा जैसी मतलब वो चीज़ थी। और उसके बाद उसने ये कहा है कि मुझे बाद में वहाँ पर प्रकाश दिखा और उस पवित्र आत्मा ने या फिर उस पवित्र मतलब उस जो उसके साथ स्पिरिट थी उसने उसको एक जगह पर लेकर गई। वो ये कहते हैं कि वो जो पवित्र आत्मा थी वो मेरी मार्गदर्शक आत्मा थी और उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि जैसे मतलब जाते जाते उसने कुछ महत्वपूर्ण उसको बातें कही। वो महत्वपूर्ण बातें कुछ इस तरीके से थी कि तुम अपने जीवन उद्देश्य जो था वो तुम अच्छे से पूरा नहीं कर सकी। वक्त वक्त में मैंने तुम्हें बहुत मदद करने की कोशिश करी लेकिन तुम अपनी ईर्ष्या और जलन जैसी मतलब जो चीज़ें होती है इसमें इतना डूब गई थी कि हम क्या बोले। इन सारी चीज़ों की वजह से वो थोड़ी सी नाराज़ थी। इस तरीके से उसने कहा है कि उसको भी थोड़ा बुरा लगा कि मेरी मार्गदर्शक जो आत्मा थी वो मुझसे नाराज़ थी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसको एक जगह पर लेकर जाया गया। वहाँ पर उसने कहा है कि बहुत सारी आत्माएं थी और उन्होंने भी उसको कुछ समझाने की कोशिश करी कि तुम अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना, जो तुमसे नहीं हो पाया है उसके लिए तुम चिंता मत करना, अभी तुम्हें और भी कुछ करना है। इस तरीके से उसको समझाया गया और उसको बाद में दोस्तों अपने घर, जो आत्मलोक का उसका घर था, उसमें भेजा दिया गया था। और उसके बाद उस मतलब थेरेपिस्ट ने उसको ये पूछा कि अब तक तुमने पृथ्वी पर कितने जन्म लिए हैं। तब उसने ये कहा कि मैंने अब तक 55 जन्म लिए हैं। और उसके बाद उसको ये पूछा गया कि तुम्हारे अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो आत्मलोक में जाने के बाद क्या निकाली गई थी। तब उसने ये कहा कि आत्मलोक के जिस स्तर पर मैं यहाँ पर हूँ मुझे कुछ इस तरीके से समझाया गया कि ये नेगेटिविटी वह तब तक वैसे ही रहेगी जब तक तुम फिर से जन्म लेकर ही इसको तुमको मतलब भुगतना होगा। मतलब उसने ये कहा है कि जब मैं जन्म लूँगी तब मुझे अच्छे से समझ कर इन सारी चीज़ों को कुछ मार्ग निकालना होगा या फिर नहीं, मैं मतलब किसी का ईर्ष्या मुझे नहीं करनी। इस तरीके से जब वो सीखेगी ना तब वो नेगेटिविटी उसके मन से निकली जाएगी। लेकिन उस नेगेटिविटी का जो प्रभाव है आत्मलोक में आत्मा किसी और पर भी नहीं मतलब डाल सकती। मैं आपको उदाहरण कह रहा हूँ बस कि
जैसे मेरा कोई एक अपना इंसान है और उससे मुझे जलन है या फिर उसको लेकर मेरे मन में ईर्ष्या है, तो हो सकता है कि इस जीवन में मैं उसका कुछ बुरा करने की कोशिश करूं या फिर मैं ऐसा कुछ करूं, उसका डायरेक्टली बुरा ना करूं लेकिन किसी और के मतलब सामने उसके बारे में कुछ बुराई करूं। तो इस तरीके से पृथ्वी पर आपने चीज़ें देखी होंगी, लेकिन ऐसी चीज़ आत्मलोक में नहीं होती, क्योंकि हम आत्माएं होती है तो उसके अंदर अगर नेगेटिविटी हो भी तो भी उसका वो कुछ भी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके मन की नेगेटिविटी जो थी, उसने कहा है कि जब मैं फिर से पृथ्वी पर जन्म लूँगी तब मेरे मन से वो निकाली जाएगी। ये बात महत्वपूर्ण उसने कही थी। बाद में उस मतलब थेरेपिस्ट ने उसको ये पूछा कि क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट थी? तब उसने ये कहा है कि मैं संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि जो मेरा मेन उद्देश्य था लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसी को मैं अच्छे से पूरा नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। उसने ये कहा कि काश मैं पृथ्वी पर इन सारी चीज़ों को अगर समझ पाती तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छी बात होती। बाद में उसको ये पूछा गया कि अगला जन्म तुम कब लोगी? तब उसने ये कहा है कि कुछ सालों के बाद मैं अगला जीवन लूँगी, जब मेरी आत्मा मतलब तैयार होगी। बाद में उसको ये भी पूछा गया दोस्तों कि क्या तुमने अपने जीवन की समीक्षा करी है? तब उसने ये कहा कि मैं अभी जिस स्तर पर हूँ यहाँ पर जीवन की समीक्षा हम नहीं करते, मार्गदर्शक आत्माएँ करती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा में मतलब वृद्धि हो जाएगी, उसका विकास हो जाएगा, तब उसकी जो जीवन की समीक्षा है उसके मतलब उस खुद की आत्मा कर सकती है, उतना उसका विकास स्तर हो जाएगा। बाद में उसको ये भी पूछा गया कि तुम्हारे करीबी आत्माएं वहाँ पर थे क्या? तब उसने कहा कि मेरे करीबी जो आत्माएं हैं उनका एक सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म रूप से वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी करीबी आत्माएं हैं वो अभी पृथ्वी पर जीवित है, वो अपना जीवन जी रहे। तो इस तरीके से उसने बातें कही। तो इस तरीके से उनका वार्तालाप हुआ दोस्तों। आज की जो कहानी है, ये जो सच्ची कहानी है दोस्तों, वो हमको कहीं ना कहीं ये सीख देती है कि पृथ्वी पर क्या है दोस्तों कि मेरे अंदर कुछ बहुत सारी बुराई है समझो, और मैं समझ भी पा रहा हूँ या फिर ना भी समझ पा रहा हूँ। तो ऐसे समय में अच्छे से मैं उसको समझ पाऊँ और उस बुराई को दूर करने की कोशिश करूँ मेरे मन से, या फिर मैं उस तरीके से बुरा ना बनूँ। इस तरीके से मतलब अगर हम आत्मलोक के लिहाज से देखें तो पृथ्वी पर अगर हम अच्छे से समझ पाते हैं अपने दुर्गुणों को और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहा है, उसको समझ में भी आ रहा है समझो कि मैं बुरा कर रहा हूँ, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है। तब ऐसे इंसान के साथ क्या होगा? जब वो इस दुनिया से मतलब चला जाएगा तब आत्मलोक में जाके उसको ही पछतावा होने वाला है कि मैं जब पृथ्वी पर था तब मेरे मतलब दुर्गुणों के बारे में मैंने क्यों नहीं सीखा या फिर उसमें क्यों सुधार लाने की कोशिश नहीं करी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जितना हो सके हमारे हाथों से अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको यहाँ पर ही हमें अगर बदले लेने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें शाबाशी भी मिले कि तुमने अपनी गलतियाँ देखने की कोशिश करी। लेकिन ये बात उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनने वाली है जो होता है बुरा, कर्म करेगा बुरा, लेकिन उसको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ बुरा हूँ। तो ऐसे लोगों को बाद में पछतावा ही मिलने वाला। इसलिए जितना हो सके मेरे हाथों से कुछ बुरा नहीं ना हो रहा, इस तरीके से सोचकर अपने बुरे गुणों को कहीं ना कहीं त्यागने की आज हमें कोशिश करनी होगी। ऐसा जो इंसान है बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छे से आत्मलोक में बहुत ही खुशी से ज़रूर जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।